शादी के 5 दिन बाद सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची। सोनम के सामने ही भाड़े के हत्यारों ने राजा की हत्या की। सोनम ने सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा की लाश को खाई में फेंका। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 23 मई को इंदौर से 1663 किलोमीटर दूर शिलांग में राजा की हत्या हो गई। पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुशवाहा गिरफ्तार हो चुका है। उसका साथ देने वाले तीनों किलर भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजा मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे खुलासे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। राजा की हत्या की प्लानिंग शादी के 5 दिन बाद हुई थी, यानी 5 दिन बाद ही सोनम और राज ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। राजा से शादी के 4 दिन बाद सोनम अपने मायके चली गई थी। 16 मई को इंदौर के कैफे में उसने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। वारदात को अंजाम देने के लिए राज कुशवाहा ने विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक राज ने फोन पर सोनम से बात की, हत्या की पूरी योजना समझाई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000 रुपए, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नया सिम दिलाया। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। इसके बाद सोनम ने अचानक हनीमून का प्लान बनाया। राजा को जबरदस्ती जाने को तैयार किया। राजा को पता नहीं था कि हनीमून की ये ट्रिप उसके जीवन की आखिरी ट्रिप होने वाली है। शिलांग में जिस जगह राजा और सोनम ठहरे थे, उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर तीनों किलर्स भी रुके थे। सूत्रों के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई थी। वहां सोनम खुद तो पीछे रुक गई और तीनों किलर्स राजा से आगे बढ़े। जैसे ही जगह खाली मिली तो आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। सोनम और राजा ने सोहरा के एक कैफे में कॉफी भी पी थी। यहीं से आखिरी बार राजा की मां से कॉल पर बात की। जिस जगह से राजा की डेड बॉडी मिली है, यहां से कैफे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस सूत्रों से मिली खबर के अनुसार वेस्ट सिडोंग की इसी जगह पर सोनम और राजा रघुवंशी दोनों आए थे और इसी जगह पर वो कॉफी भी पी थी। तो ये जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो ये कैफेटेरिया बंद है, लेकिन इसी जगह पर सोनम और राजा रघुवंशी 23 तारीख को पहुंचे थे और 23 तारीख को पहुंचने के बाद इसी जगह से उन्होंने कॉफी भी पिया था। इसके साथ साथ इसी जगह से सोनम ने अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी के मां के साथ बात भी किया था फोन पे, क्योंकि ये जो जगह है अलग अलग जगह पर यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो ये जगह काफी ऊंची है, इसीलिए यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी मिलता है और इसीलिए सोनम ने अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी के मां के साथ इसी जगह पर मोबाइल फोन पे बात भी किया था और कॉफी भी पी थी। जब राजा का मर्डर हुआ था, उस दिन मौकाए वारदात पर उसकी पत्नी सोनम भी मौजूद थी। सोनम के सामने ही तीनों किलर्स ने राजा को बेरहमी से मारा था। सोनम ने कातिलों से कहा था कि राजा को मार डालो, जिसके बाद 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। हमले से घायल राजा जमीन पर गिर गया था। इसके बाद जब सुपारी किलर्स ने राजा को उठाने की कोशिश की तो वो उनसे नहीं उठा। तब सोनम ने भी राजा को जमीन से उठाने में मदद की और उसे खाई में फेंक दिया गया। हत्या में शामिल एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहीं निगरानी करता रहा। उसने 3 लड़कों को मतलब वो यहाँ से उसके पहले ही भेज दिया था उसने, मतलब राजा भैया और ये लोग तो 2 दिन बाद गए। 2 दिन पहले ही उसने जिन लड़कों ने 3 लड़कों ने मारा है उनको 2 दिन पहले ही भेज दिया था, जिस दिन इनकी टिकट हुई थी। अभी आप बता रहे थे। हाँ कहा कि हाँ उसने मतलब यही 3 लड़के उसके साथ साथ चले, फिर उसने उनको मारने के लिए कहा राजा भैया को। और फिर मतलब ये सब भी सुनने में आया है कि वो तीनों से नहीं उठे थे तो सोनम ने भी उनको उठा के खाई में फेंका है। इस पूरी वारदात को सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर से ही मॉनिटर कर रहा था। राज कुशवाहा ने तीनों किलर्स को राजा की हत्या की सुपारी दी थी और उन्हें शिलांग भेजा था। अब मेघालय पुलिस इस केस में राज के साथ साथ सोनम को भी मुख्य अभियुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। सोनम ने बड़ी बारीकी से राजा को मारने की साजिश रची थी। 17 दिनों तक पुलिस को उसने चकमा दिया, लेकिन शिलांग पुलिस की रडार पर सोनम पहले से ही थी। 7 को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून प्लान किया।
3-4 जून तक शिलोंग पुलिस के पास सोनम के राजा मर्डर केस में शामिल होने का इनपुट था। हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो अपलोड नहीं की, जिससे पुलिस को शक हुआ और सोनम के हत्या में शामिल होने की लीड मिली। सोनम ने राजा के अकाउंट से मर्डर के बाद 2:15 में पोस्ट किया। हत्या वाली जगह से जो जैकेट मिली वो हत्यारे आकाश की थी। वहां से मिला रेनकोट सोनम का और मोबाइल स्क्रीन राजा का था। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था। उसमें खून के धब्बे थे, इसलिए उसने मौके पर ही उसे फेंक दिया। 25 मई को सोनम शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में रात से सोनम की मुलाकात हुई। इसके बाद सोनम इंदौर में किराए के घर में रुकी। 8 जून को सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार शिलोंग में उस वाटरफॉल के पास गए जहां राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी। इलाका बेहद सुनसान है। माना जा रहा है कि राजा की हत्या का कोई सुराग या चश्मदीद ना मिले, इसलिए सोनम राजा को लेकर इस इलाके में आई थी। सोहरा थाना के अंतर्गत ये है वाई सिडोंग। यहाँ पर एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल जिस जगह पे हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं, इससे थोड़ा नीचे है और वो ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो सोनम की पति राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी जो बरामद किया गया वो इसी जगह से बरामद किया गया और इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे पहाड़ों के बीचों से ये रास्ता गुजरी है और जैसे कि देखा जा रहा है ये अमूमन खाली है। ये पूरा जो रास्ता है यानी कि सोहरा थाना से लेते हुए लगभग 10 किलोमीटर का जो रास्ता है ये एकदम खाली सा रहता है। दिन के वक्त भी खाली रहता है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तो है, लेकिन इस लोकल दोनों गांव के झमेले के वजह से, पार्किंग को लेकर झमेले के वजह से यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता है। तो इसी के लिए क्या सोनम इसी जगह को चूज किया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए? अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था, फिर उसने राजा से शादी क्यों की? दरअसल इसके पीछे भी सोनम की बड़ी साजिश थी। राज के साथ जिंदगी बिताने का प्लान उसने काफी पहले से तैयार कर लिया था, लेकिन सोनम का परिवार राज और सोनम की शादी के लिए तैयार नहीं था। अब सोनम के पास एक ही रास्ता था कि पहले वो राजा से शादी करे, फिर उसे रास्ते से हटा दे। राजा रघुवंशी के साथ शादी करने से पहले सोनम ने राज कुशवाहा से वादा किया था कि वो विधवा बनकर उससे शादी करेगी। राज और सोनम एक दूसरे को जानते तो काफी दिनों से थे, लेकिन सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज से उसकी नजदीकियां पिछले 5 महीने से काफी बढ़ गई थी। सोनम को पता था कि अगर वो राज कुशवाहा से शादी करने की बात अपने पिता से करती तो पिता नहीं मानते। ऐसे में सोनम ने राज को ये कहकर समझाया कि शादी के बाद राजा का मर्डर कर देंगे। अगर एक बार वो विधवा हो गई तो उसके पिता अपनी विधवा बेटी की शादी उसके साथ आराम से करवा देंगे। राजा मर्डर केस की मिस्ट्री अभी बहुत उलझी हुई है। अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ना तो मेघालय पुलिस ने दिया है और ना ही इंदौर पुलिस ने। सोनम के ट्रांजिट रिमांड के बाद उम्मीद है कि इस केस से जुड़े और भी सनसनीखेज खुलासे सबके सामने आएंगे।